ओम शांति। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरे गले का हार है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। 16/7/2023 के महावाक्य हैं। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 7/3/95 सन की। टॉपिक है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं, एक धर्म सत्ता, दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों सत्ताएं प्राप्त कराई हैं। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग और राज्य सत्ता अलग। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा, तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे। लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती, लेकिन अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की हैं, कहाँ तक अधिकारी बने, क्या सदा अधिकारी या कभी कभी अधीन और कभी अधिकारी। अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता दे नहीं दे, थोड़ा दे ज़्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई बनता नहीं। और जब देना पड़ता तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता, हिम्मत रखनी पड़ती। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो और फिर देते हो तो कुछ भी नहीं,
आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज़ जाती या खराब चीज़ तो क्या अच्छा? आपके पास तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है, दवाइयों के धक्के से शरीर को चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे तो बाप से भी चतुर हैं। पहले लेते फिर देने का सोचते, होशियार हो ना। अच्छा, बच्चे होशियार होते तो बाप को अच्छा लगता, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल, फेस ऐसे लगती कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता तो कमज़ोर हो जाते, फेस से भी कमज़ोरी नज़र आती, तो यहाँ भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना। तो चेहरा ऐसे हो जाता जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। एक तरफ कहते कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता, वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता। तो सदा यह याद रखो, मैं ब्राह्मण आत्मा राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती या कभी खो जाती, कभी आ जाती। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी हैं। बाप दादा डबल विदेशियों से पूछते, सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया, अभी तो नहीं होते हो ना। अभी नॉलेजफुल, पावरफुल बन गए, ऐसे तो नहीं छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए, ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते कि अपसेट होना क्या होता वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते, वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी तो मधुबन में शिवरात्रि मनाई, तो जिसका बर्थडे होता उसको गिफ्ट देते हो ना। तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे, हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो, सभी के हाथ का फोटो निकाला। देखना, अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता वही किया जाता। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते, तो जो बाप को अच्छा लगता
वही आपको अच्छा लगता। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, ऐसी ही बात थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते? खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी ज़रूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी। लेकिन माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा ये अपसेट होने वाले नहीं हैं तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात भी लेन देन भले करो, कोई भी बात आती तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे और दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ चाहे आँख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद करो, विधि है या नोट नहीं करो या डॉट बिंदु लगाओ। नोट या डॉट, अगर कोई बात रोंग है तो यही सोचो, नोट माना नहीं करना, ना सोचना ना करना ना बोलना, और डॉट लगा दो तो नोट हो ही जाएगा। सोचो नोट और लगाओ डॉट। फिनिश डॉट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या समझते हो कि यह नहीं करना ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना आता नहीं है। नॉलेजफुल तो बन गए, सिर्फ नॉलेजफुल नहीं पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमज़ोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते। जिससे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी बिंदी और आप भी बिंदी, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा, कोमा, ये नहीं दो फुल स्टॉप। बाबा कह रहे आश्चर्य की मात्रा, क्वेश्चन मार्क या कोमा ये नहीं दो, केवल फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है। वाई वाइस के बजाय फ्लाई, वाई नहीं फ्लाई करना आता है ना। वैसे डबल फॉरेनर्स अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता? चाहते नहीं दाग लगे लेकिन लग जाता। क्यों लगता है? मूल कारण जानते हो ना। अमूल्य रत्नों में बहुत जरा सा भी
कहाँ दाग दिखाई देता तो वह अमूल्य रतन के आगे वह दाग अच्छा नहीं लगता। क्यों लग जाता? जैसे आपस में वर्कशॉप करते तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते, कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो लेकिन वर्क में नहीं लाते। बॉडी कॉन्शियस के सूक्ष्म रूप बनते जाते, अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते तो बाप दादा खुश होते, लेकिन अच्छी बातें सोचते सोचते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते तो मैं पना जाता। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते। विचार देना अलग चीज़ है, आपको उनके विचार अलग ठीक नहीं भी लगते तो इतने परफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना, मैंने यह सोचा, फिर विचार निकाला, विचार किया, काम किया तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते। आप डबल विदेशी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने की अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं। अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता तो बाप दादा को खुशी होती, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज़ करो। ऐसे नहीं समझते ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है बहुत अच्छा। बाप दादा ने पहले सुनाया, अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। टोटल कितने देशों से आए? 58। बाकी कितने देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य 125 देश रहे हुए हैं। अभी बहुत काम करना पड़ेगा। कोई भी आत्मा की तरफ उलहना नहीं दे कि हमारे तक मैसेज पहुंचा नहीं, उलहना ना रहे। अगर कोई उलहना देगा तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे, दूसरी तरफ लोग उलहना दे रहे, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास हैं। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं,
सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, अनुभव कराने वाले महावीर आत्माएं, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। वरदान दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना कभी व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रह व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ में विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब कहेंगे सहज योगी सफलता मूर्त। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। ओम शांति।